गुड इवनिंग क्लास। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में पढ़ना है, एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। फिर हमने पढ़ा था कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। आज हम एलिमेंट्री कनाल का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट इज़ बक्कल कैविटी। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है बक्कल कैविटी, जिसे कहा जाता है मुख गुहा। यानी कि इसे हम बोलते हैं जी, ये हमारा क्या होता है जी, मुख का खुला हुआ भाग, जहाँ से हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, इनटेक ऑफ फूड। तो ये वो पार्ट है जहाँ से हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, मुख का खुला हुआ भाग, मुख का खुला हुआ भाग, यानी कि ओपनिंग ऑफ माउथ। ओपनिंग ऑफ माउथ। और क्या होता है जी इसमें हमें ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड, भोजन को पीसना, भोजन को पीसने का काम यहाँ पे होगा। भोजन को चिकना बनाना, भोजन को चिकना बनाना, यानी कि ल्यूब्रिकेंट्स, ल्यूब्रिकेंट फूड, यानी कि भोजन को क्या करना, चिकना बनाना यहीं पे होगा। और क्या क्या कह सकते हैं हम, बक्कल कैविटी, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो इस पार्ट में भोजन का क्या हो जाता है जी, पाचन आरंभ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम बक्कल कैविटी। पाचन का आरंभ मुख गुहा से होता है, पाचन का आरंभ मुख गुहा से होता है। जब हम भोजन को खाते हैं, व्हेन वी इनटेक फूड, देन जो हमारा फूड होता है उसमें जो 30% स्टार्च, 30% स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय सलीवा। यानी कि जो 30% स्टार्च होती है लार द्वारा, 30% स्टार्च का पाचन किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो डाइजेशन हुआ स्टार्च का, वो पार्सली डाइजेशन हुआ है, पार्सल डाइजेशन, पार्सल यानी कि आंशिक रूप से इसका डाइजेशन हुआ है। अब बक्कल कैविटी के अंदर हम और क्या क्या पढ़ते हैं, बक्कल कैविटी के अंदर हम पढ़ते हैं जी, इसमें 3 थिंग्स को हम पढ़ते हैं। क्या क्या, नंबर 1 टीथ, यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है,
यहाँ पर हमें पढ़ना है किस किस को, टीथ को। यहाँ पे हम पढ़ते हैं नंबर 1 टीथ यानी दांत, नंबर 2 टंग जीभ, नंबर 3 लिप्स यानी होंठ। हमें ये 3 चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर। टीथ जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब हम टीथ को पढ़ रहे हैं जी, टाइप्स ऑफ टीथ। ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 इंसीजर, इंसीजर जिसे हम कहते हैं कृतंक, काटने वाले। इनको कटिंग टीथ भी कहा जाता है और इन्हीं को स्माइली टीथ भी कहा जाता है। सेकेंड जो है कैनियन, जिसे कहा जाता है रदनक। जिसको क्या कहा जाता है जी, रदनक। थर्ड होता है जी प्रीमोलर, जिसे कहा जाता है अगर च्वर्णक, अगर च्वर्णक। देन मोलर, इसे कहा जाता है च्वर्णक। क्या क्या होते हैं? नंबर 1 इंसीजर, जिसे हम कहते हैं कृतंक। इसकी संख्या हमारे पास होती है 8। उसके बाद होते हैं जी कैनियन, जिसे हम कहते हैं क्या, रत्नक। इनकी संख्या हमारे पास कितनी होती है जी, 4। देन प्रीमोलर, प्रीमोलर की संख्या हमारे पास 8 और मोलर की संख्या हमारे पास 12। तो इनका काम क्या होता है? कटिंग, इनका बाइटिंग, कटिंग, बाइटिंग, ग्राइंडिंग यानी भोजन को पीसना, ठीक है, और साथ में इनका मिक्सिंग। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी, टीथ होते हैं। टोटल जो एडल्ट पर्सन है उसके अंदर कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, 32 टीथ। अब हमें पढ़ना है जी, हमारे पास जो दांत है वो कैसे कैसे होंगे। तो टीथ जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ। टीथ जो है अब 2 टाइप्स के होते हैं। टेम्परेरी टीथ, टेम्परेरी टीथ जिसे कहा जाता है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। इनकी संख्या जो है वो होती है जी 20। उसके बाद परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ जिसे कहा जाता है स्थायी दांत। इनकी संख्या जो है वो 12 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि जीवन में जो टेम्परेरी टीथ है, अस्थायी दांत है, ये कितनी बार आते हैं? ये 2 बार आते हैं। ये 2 टाइम्स आते हैं लाइफ में।
और ये जो है वो वन टाइम, केवल एक बार। जो टेम्परेरी टीथ है इन्हें मिल्क टीथ भी कहा जाता है। मिल्क टीथ, दूध के दांत, इन्हें क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ, दूध के दांत। तो ये हमारे पास टीथ के बारे में हो गया कि मिल्क टीथ कितने होते हैं? 20। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 12। मिल्क टीथ कितनी बार आते हैं? मिल्क टीथ जीवन में 2 बार आते हैं और परमानेंट टीथ जो जीवन में वो 1 बार आते हैं। अब जो मिल्क टीथ है इनका जो डेंटल फॉर्मूला होता है, मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मिल्क टीथ ये होता है 2102। कैसे होगा? हम इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 2 + 0 + 1 + 2 यानी कितना हुआ? 5 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई 2, 5 × 2 यानी कि 10 डिवाइड बाय 10। टोटल हुए कितने? 20। अब क्वेश्चन ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कौन से दांत नहीं होते? देखिए हमारे पास जो था फर्स्ट, दैट इज इंसीजर, यानी कि इंसीजर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं यहाँ पर। देन कैनियन, देन प्रीमोलर, देन मोलर। यानी कि जो मिल्क टीथ होते हैं, जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर जो है वो प्रीमोलर प्रकार के दांत नहीं पाए जाते। छोटे बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो उसके अंदर जो है प्रीमोलर वो दांत नहीं पाए जाते। ये हमारे पास डेंटल फॉर्मूला हो गया किसके लिए? चाइल्ड के लिए, बच्चे के लिए। डेंटल फॉर्मूला फॉर चाइल्ड। अभी डेंटल फॉर्मूला जो है वो अडल्ट के लिए क्या होगा? डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट वो क्या होता है जी? डेंटल फॉर्मूला फॉर अडल्ट। अडल्ट के लिए डेंटल फॉर्मूला है 2123। 2123 ट्वाइस। यानी कि इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना बना? 8 × 2, 8 × 2 यानी कि 16 टोटल हुआ 32। टोटल हुए 32। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सबसे पहले ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले दांत कौन से आते हैं, तो सबसे पहले बच्चे के अंदर जो दांत है वो इंसीजर आते हैं, यानी कि कृतंक प्रकार के दांत जो है वो सबसे पहले आते हैं, यानी कि इंसीजर। ठीक है, जो इंसीजर दांत है वो बच्चे के अंदर सबसे पहले आते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, बच्चे में या किसी अडल्ट व्यक्ति में भी जो सबसे अंत में दांत आते हैं उनका नाम बताओ। तो सबसे अंत में जो दांत आते हैं उन्हें हम कहते हैं जी मोलर, यानी कि सबसे अंत में मोलर टीथ आते हैं। मोलर टीथ सबसे अंत में आते हैं, जिसे कहा जाता है च्वर्णक। ये सबसे अंत में आते हैं और इन्हीं टीथ को कहा जाता है विजडम टीथ। विजडम टीथ
यानी कि अकल के दांत। अकल के दांत। तो क्वेश्चन आता है जी, अकल के दांत किन्हें कहा जाता है? तो मोलर टीथ को अकल के दांत कहा जाता है। हाँ जी, यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? अब हमारे दांतों में जो विस्डम टीथ होता है, इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। जो विस्डम टीथ होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहा जाता है। अवशेषी अंग। अवशेषी अंग यानी कि वेस्टिजियल ऑर्गन यानी वो ऑर्गन, वो अंग जिनका पहले हमारी बॉडी में कोई यूज़ होता था, लेकिन आज के समय में उनका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? नोट दिस। अब हम पढ़ते हैं इनेमल। इनेमल जो होता है, इनेमल कवरिंग ऑफ टीथ। कवरिंग ऑफ टीथ यानी कि जो दांत का क्या होता है जी? आवरण होता है, सुरक्षात्मक आवरण जो उसकी रक्षा करता है। दैट इज द, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर टीथ। इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर टीथ। यह हमारे दांतों का सबसे, ये कठोर भाग होता है जी हमारे शरीर का। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है? इनेमल को। हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसे क्या कहा जाता है? यानी कि शरीर का सबसे कठोर भाग। शरीर का सबसे कठोर भाग किसे कहा जाता है? इनेमल को। और यही जो पार्ट है इनेमल, ये सबसे शाइनी भी है, चमकदार भी है। शाइनी पार्ट, शाइनी पार्ट, सबसे चमकीला भाग, यानी कि चमकीला भाग भी यही होता है जी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ टीथ में दो बातें रहती हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ में ही हम पढ़ेंगे इसमें हमें पढ़ना है होमोडोंट, जिसे कहा जाता है समदंती। समदंती यानी कि जिसमें एक ही जैसे दांत पाए जाते हैं। यानी कि इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? फिश, मछली, एंड क्रोकोडाइल। एंड क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। नंबर 2, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट जिसे कहा जाता है विषम दंती एनिमल। जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं? विषम दंती। नेक्स्ट, थियोकोडोंट। थियोकोडोंट जिसे कहा जाता है गर्त दंती।
हाँ जी, यहाँ तक कोई ऐसी बात जो ना समझ में आई हो? नोट दिस। अगर कोई आपसे पूछ ले कि टीथ शरीर का सबसे हार्ड पार्ट होता है या बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो बोन्स होती हैं उसके अंदर जो है वो 68% कैल्शियम होता है। किन के अंदर? बोन्स के अंदर। बोन्स यानी हड्डी। हड्डियों में जो है वो 68% कैल्शियम होता है, जबकि जो टीथ है इसके अंदर 98% कैल्शियम होता है। टीथ के अंदर 98% कैल्शियम होता है। दैट्स वाई टीथ जो है वो हार्डेस्ट पार्ट है, वो बोन से भी ज़्यादा हार्ड है। और जो हमारे दांत हैं वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं। टीथ्स आर मेड अप ऑफ, जो टीथ है ये क्या होते हैं जी? टीथ्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट के बने होते हैं दांत। और ये हमारे हार्डेस्ट पार्ट भी होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जी टंग, यानी जीभ। ये क्या होती है? ये मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन यानी मांसपेशीय अंग होता है। मांसपेशीय अंग होता है मस्कुलर ऑर्गन, मांसपेशीय अंग। फील द टेस्ट, और क्या काम करता है जी? फील्स द टेस्ट। स्वाद को महसूस करवाता है। स्वाद को महसूस करवाता है। और क्या करता है जी? हेल्प इन स्पीकिंग। हेल्प इन स्पीकिंग, यह बोलने में भी सहायता करता है। यह बोलने में भी सहायता करता है। अब हमें टेस्ट का कैसे पता चलता है? तो जो हमें टेस्ट का पता चलता है, स्वाद का पता चलता है, तो हम बोल सकते हैं वी फील टेस्ट, वी फील टेस्ट बाय टेस्ट बड्स। हमें स्वाद स्वाद कलिकाओं द्वारा महसूस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपको एक तो आइसक्रीम खाई गई है जी, आइसक्रीम, और दूसरा आपने सूप पिया है, तो इनमें से आपको किसका टेस्ट ज़्यादा फील होगा? हाँ जी,
तो अगर हमें आइसक्रीम खानी हो और हमें सूप पीना हो तो हमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट है वो फील होगा जी सूप का। क्यों होगा? क्योंकि आइसक्रीम के कारण, क्योंकि ये ठंडी होती है, जिसके कारण जो हमारे टंग के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो स्वाद कलिकाएं होती है, वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें जो यहाँ पे जो टेस्ट है वो कम फील होता है एज कंपेयर टू सूप। सूप क्या होता है, थोड़ा सा साल्टी नेचर में होता है, और यहाँ पे ये जो है ज़्यादा जल्दी से क्या करता है, एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसका टेस्ट बड के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, तो ये हमें ज़्यादा महसूस होगा। सॉरी। देन अब हम समझते हैं कि कहाँ पर टंग के किस पार्ट में क्या कुछ हमें महसूस होगा। जो टंग का फ्रंटल पार्ट होता है, यहाँ पे हमें जो टेस्ट है वो स्वीट इन टेस्ट, यानी कि यहाँ पे हमें टेस्ट जो है वो पता चलेगा जी मीठा। यहाँ पे जो टेस्ट होगा साइडों में, यहाँ पे हमें साल्टी टेस्ट का पता चलेगा जी, नमकीन। जो बीच वाला पार्ट है, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, यहाँ पे जो टेस्ट फील होगा वो होगा साउर, यानी खट्टा। और जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे जो टेस्ट फील होगा, दैट इज बिटर इन टेस्ट। बिटर यानी कड़वा, बिटर यानी कड़वा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो टेस्ट है, मान लो मैं कोई खट्टी चीज़ खाता हूँ और वो मैं यहाँ पे टच करता हूँ, तो फिर भी मेरे को जो स्वाद है वो खट्टा महसूस होगा। इसका मतलब जो हमारे टंग के अंदर है वो बहुत सारी टेस्ट बड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी स्वाद कलिकाएँ हैं, जिसके कारण वो हमें टेस्ट फील हो जाता है। मतलब आप अगर कहीं भी कुछ भी पार्ट टच होता है फूड का, अगर साल्टी पार्ट यहीं पे टच हो जाएगा तो हमें साल्टी जो नेचर है फूड का वो पहले से ही पता चल जाएगा बाय टेस्ट बड्स। क्यों? क्योंकि जो हमारी टंग है इसके अंदर बहुत सारी टेस्ट बड्स होती हैं, स्वाद कलिकाएँ होती हैं, इस कारण हमें जीभ के किसी भी पार्ट से हमें किसी भी टेस्ट का पता चल जाता है। थर्ड जो अब हमारे पास आता है वो आता है लिप्स, यानी होंठ। लिप्स यानी होंठ। लिप्स यानी होंठ। लिप्स यानी होंठ। लिप्स यानी होंठ। तो होंठ के अंदर जो है वो क्या होता है जी, जो लिक्विड फूड होता है, लिक्विड फूड not comes out from mouth. Liquid food not comes out from mouth. जो तरल भोजन होता है, तरल भोजन को मुख से बाहर नहीं आने देते। It is not oily. It is not oily. यह वसा वाला अंग नहीं है। तो आज हम इतना ही करते हैं।
ओके, टेक केयर, गुड बाय, बेस्ट ऑफ।